नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 10 की एसएसटी की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे 11 पार्ट पूरे हो चुके हैं। अभी अध्याय 12 मानव संसाधन। मानव संसाधन। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग व सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण मानव ही करता है। समाज तथा अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मानव संसाधनों का उपयोग एवं निर्माण तो करते हैं, मानव समूह भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला एक चट्टान का टुकड़ा ही था जब तक कि मानव ने उसे उपयोग में लाने तथा प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार नहीं कर लिया था, तभी आज यह संसाधन बना है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना राष्ट्रीय सकल उत्पादन के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। संसाधन विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। जनसंख्या से तात्पर्य किसी निश्चित स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से होता है। सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या आधार तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिसके द्वारा दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उनके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। किसी क्षेत्र में मानव जनसंख्या में वृद्धि, इसका वितरण एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग करता है, अतः यह जानकारी आवश्यक है कि किस देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि कैसी एवं किन कारणों से हो रही है, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। जनसंख्या की परिभाषा में 3 प्रमुख बिंदुओं पर विचार करते हैं। पहला है जनसंख्या का आकार, वितरण एवं घनत्व। व्यक्तियों की कुल संख्या, पुरुष, महिला एवं बच्चे आदि का अनुपात, जनसंख्या का वितरण तथा जनसंख्या के संसाधनों पर दबाव के आकलन हेतु निश्चित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व आदि। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन। किसी स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समय अवधि में उसमें परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि तथा उसके कारण। जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं। व्यक्तियों की उम्र, लिंगानुपात अर्थात पुरुष एवं महिलाओं की संख्याओं का अनुपात, उनकी साक्षरता तथा शिक्षा का स्तर, व्यावसायिक संरचना एवं स्वास्थ्य की अवस्था इत्यादि। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है पहला चीन, और ये जो आधार तिथि इसमें ली गई है वो 1 नवंबर 2010 यानी कि 2011 की जनगणना है। और चीन की जो जनसंख्या है वो करोड़ों में 1,34.10 करोड़ जनसंख्या है, जिसकी दशकीय वृद्धि है 5.43%। दूसरा है भारत, जिसकी जनसंख्या है 121.02 करोड़ और इसकी दशकीय वृद्धि है 17.64%। संयुक्त राज्य अमेरिका 30.87 करोड़ जनसंख्या और दशकीय वृद्धि है 7.26%। इंडोनेशिया 23.76 करोड़ जनसंख्या और दशकीय वृद्धि है 15.5%। ब्राज़ील 19.07 करोड़ जनसंख्या 9.39% दशकीय वृद्धि दर। पाकिस्तान की जनसंख्या 18.48 करोड़ 24.78% दशकीय वृद्धि दर। बांग्लादेश की जनसंख्या 16.44 करोड़
और 16.76% दशकीय वृद्धि दर है। नाइजीरिया, जिसकी जनसंख्या है 15.83 करोड़ और दशकीय वृद्धि दर है 26.84%। रूसी गणराज्य, इसकी जनसंख्या 14.04 करोड़ और इसकी दशकीय वृद्धि माइनस में है, -4.29%। जापान की जनसंख्या 12.81 करोड़ और इसका दशकीय वृद्धि दर 1.1%। अन्य देशों का 284.47 करोड़ अन्य देशों की जनसंख्या है और जो दशकीय वृद्धि दर है वो 15.43% है। तो विश्व की कुल जनसंख्या 690.87 करोड़ और जो दशकीय वृद्धि दर है वो 12.97 है। भारत की जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है। विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है तथा तीसरे, चौथे व पाँचवें स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 करोड़ थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.3% लगभग था। यह जनसंख्या भारत के 32.8 लाख वर्ग किमी विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है। ऊपर डायग्राम बताया गया है, ये डायग्राम भी हम देख लेते हैं। ये विश्व की जनसंख्या बताई गई है, जिसमें इंडिया का बताया गया है 17.5% और विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल, इसमें जो इंडिया का है वो है 5.71% भाग भौगोलिक क्षेत्र में भारत रखता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी कुल जनसंख्या कितनी है 19,95,81,477 है। उत्तर प्रदेश में देश की जनसंख्या का 16.49% भाग निवास करता है। इसके विपरीत हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की जनसंख्या केवल 6,07,688 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 0.05% भाग है। लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। 2001 व 2000 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य की जिलावार कुल जनसंख्या व स्थान, तो राजस्थान में जो जयपुर है वो 2011 में जयपुर की जनसंख्या का 2011 में 66,63,971 2011 में इसकी जनसंख्या है, जबकि 2001 में 52,51,071 जनसंख्या थी। और राज्य में जयपुर का पहला स्थान है, जबकि दूसरा स्थान है जोधपुर का, यहाँ मिसप्रिंट 3 हो गया है। अलवर का तीसरा स्थान, नागौर का है चौथा स्थान और उदयपुर का 5वां स्थान, सीकर का है 6वां स्थान, बाड़मेर का है 10वां स्थान, अजमेर का 7वां स्थान, भरतपुर का 8वां स्थान, भीलवाड़ा का 9वां स्थान और बीकानेर का
बारवा झुंझुनू 11वें नंबर पर, चूरू 15वें नंबर पर, पाली 13वें नंबर पर, गंगानगर 14वें नंबर पर, कोटा 16वें नंबर पर, जालौर 18, बांसवाड़ा 19, हनुमानगढ़ 17, दौसा 21, चित्तौड़गढ़ 20, करौली 23वें स्थान पर, टोंक 22वें स्थान पर, झालावाड़ 24वें स्थान पर, डूंगरपुर 26वें स्थान पर, सवाई माधोपुर 25वें स्थान पर, बारां 27वें स्थान पर, धौलपुर 28वें स्थान पर, राजसमंद 29वें स्थान पर, बूंदी 30वें स्थान पर, सिरोही 31वें स्थान पर, प्रतापगढ़ 32वें स्थान पर, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो जैसलमेर है, जिसका स्थान 33वें नंबर पर है और इसकी जनसंख्या 6,72,008 2011 में है, जबकि 2001 में इसकी जनसंख्या 5,08,247 थी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,86,21,012 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67% भाग है। यह 3.42 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर असमान रूप से वितरित है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, जिसकी जनसंख्या 66,63,971 तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है, जिसकी कुल जनसंख्या 6,72,008 है। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों में, किसी देश, राज्य, स्थान के निवासियों की संख्या में परिवर्तन से होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रतिवर्ष या प्रति 10 वर्ष में होने वाला प्रतिशत में जनसंख्या परिवर्तन। किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी प्रत्यक्षतः जन्म एवं मृत्यु के अंतर तथा प्रवसन के कारण होती है। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में परिवर्तित जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि या कमी का परिणाम होती है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर हुई व्यक्तियों की वृद्धि या कमी जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। अर्थात यदि किसी स्थान पर देश के वार्षिक मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर यदि 4 व्यक्तियों की वृद्धि होती है तो प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर 4% होगी। भारत की जनसंख्या में निरपेक्ष वृद्धि व दशकीय वृद्धि दर, तो इसमें कुल जनसंख्या, निरपेक्ष वृद्धि और दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में बताई गई हुई है। जैसे 1951 में 361.10 लाख जनसंख्या थी, तो एक दशक में निरपेक्ष वृद्धि जो थी वो 42.43 ये 10 लाख में है, और दशकीय वृद्धि दर ये 13.31 थी। ये 1951 की स्थिति थी। 1961 में जो जनसंख्या है वो 439.2 ये 10 लाख में है, और 78.15 ये दशकीय वृद्धि निरपेक्ष वृद्धि है, और दशकीय वृद्धि दर थी वो 61.64% थी। 1971 में 548.2 10 लाख में ये कुल जनसंख्या है। 108.92 ये निरपेक्ष वृद्धि है जो कि 10 लाख में है, और 24.80% दशकीय वृद्धि दर थी। 1981 में 683.3 लाख कुल जनसंख्या और 135.17 निरपेक्ष वृद्धि 10 लाख में, और 24.66 ये दशकीय वृद्धि दर है। 1991 में 864.4
153.09 निरपेक्ष वृद्धि और 23.86 दशकीय वृद्धि दर ये प्रतिशत में है। 2001 में जो जनसंख्या थी वो 1028.7 10 लाख और 182.32 ये निरपेक्ष वृद्धि दर है। 21.34% ये दशकीय वृद्धि दर है। 2011 में बढ़ते हुए 121.06 ये 10 लाख की जनसंख्या है और जो निरपेक्ष वृद्धि है वो 131.45 प्रति 10 लाख और 17.70% दशकीय वृद्धि दर भारत की रही है। भारत की जनसंख्या सन 1951 में 361 मिलियन से बढ़कर 2011 में 1,121.06 मिलियन हो गई है। सारणी एवं चित्र यह प्रदर्शित करता है कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी, जो 1951 में 3,610 मिलियन से 1981 में 6,830 मिलियन हो गई। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, परंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में भी कमी आंकी गई। राजस्थान में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य की जनसंख्या की दशकीय 10 वर्षों के अंतराल में वृद्धि दर 1981 में 32.97% थी। हालांकि बाद की जनगणनाओं में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कुछ कम होकर 2001 में 28.41% तथा 2011 में 21.44% रही है। इसके बावजूद भी यह भारत की 2011 की दशकीय वृद्धि दर 17.64 से बहुत अधिक है। राजस्थान में 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में 32.55% सबसे अधिक व गंगानगर जिले में 10.06% सबसे कम रही है। इस बात पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। भारत की वर्तमान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 122 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष है, जो कि संसाधनों एवं पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव डालती है एवं यह इनके संरक्षण के प्रयासों को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करती है। भारत में आज़ादी के बाद से ही यह प्रयास किए जा रहे हैं। इसके उपरांत भी जनसंख्या वृद्धि जारी है, जो हमारे प्रयासों की असफलता का द्योतक है। सन 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाने का संकेत है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। केवल जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि एक प्रमुख घटक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सदैव जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण है। सन 1980 तक जन्म दर के लगातार उच्च बने रहने एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में बहुत अधिक अंतर आ गया एवं इसी कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। सन 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट प्रारंभ हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आने लगी है। जनसंख्या का तीसरा प्रमुख घटक है प्रवास। व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने एवं आवास के स्थायी बदलाव को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक
यानी कि देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास देश की जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अंतर्राज्यीय स्तर पर सर्वाधिक प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, क्योंकि विवाह के बाद महिलाएं प्रवासित होती हैं। दूसरे नंबर पर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का आकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर की आकांक्षाओं को दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या के असमान वितरण तथा किसी क्षेत्र में भूमि एवं अन्य संसाधनों पर दबाव का चित्रण प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सन 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां राज्यों में बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक तथा अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम है। आगे दिए गए मानचित्र में भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण में प्रादेशिक असमानता को दर्शाया गया है। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। भारत में जनसंख्या घनत्व 1901 से 2011 तक। जनगणना वर्ष 1901 में जनसंख्या घनत्व यानी कि व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तो 1901 में था 77, 1911 में 82 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और जो वास्तविक वृद्धि थी वो 5। 1921 में 81 जनसंख्या घनत्व था 81 और जो वास्तविक वृद्धि हुई थी वो -1। 1931 में जनसंख्या घनत्व था वो 90 और जो वास्तविक वृद्धि थी यानी कि व्यक्तियों की वृद्धि थी वो 9 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1941 में बढ़कर ये हो गया 103 और जो वास्तविक वृद्धि दर थी वो 13 थी। 1951 में 117 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या यानी कि जनसंख्या घनत्व 117 था और जो वास्तविक वृद्धि थी वो 14। 1961 में 142 जनसंख्या घनत्व और वास्तविक वृद्धि 25। 1971 में जनसंख्या घनत्व था 177 और वास्तविक वृद्धि थी 35। 1981 में बढ़ते हुए जनसंख्या घनत्व 216 हो गया और जो वास्तविक वृद्धि थी वो 39। 1991 में जनसंख्या घनत्व बढ़ता हुआ 267 हो गया और वास्तविक वृद्धि हुई व्यक्तियों में 51। 2001 में जनसंख्या घनत्व 325 और जो व्यक्तियों की संख्या बढ़ी थी वो 58। 2011 में जनसंख्या घनत्व 382 और जो वास्तविक वृद्धि थी वो 57 हो गई। ये जनसंख्या घनत्व विभिन्न देशों का बताया गया है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 में 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें 2001 में जनसंख्या घनत्व
165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की तुलना में 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तालिका 12.5 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाती है। आगे दिए गए राजस्थान के जनसंख्या घनत्व मानचित्र में यह प्रादेशिक असमानता और अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है। राजस्थान राज्य में जिलावार जनसंख्या घनत्व एवं स्थान। तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो 2011 में 201 और 2001 में 165 था। जयपुर का है 598 और 2001 में 471 था। और राज्य में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जयपुर पहला स्थान रखता है। भरतपुर का जनसंख्या घनत्व 503 और 2001 में 415 और ये इसका दूसरा स्थान है। दौसा का 476 2011 की जनगणना के अनुसार 476 और जबकि 2001 में 384 और जो स्थान राजस्थान में दौसा का स्थान है तीसरा। अलवर का जनसंख्या घनत्व 438 है जो पहले 357 था यानी कि 2001 में, और अलवर का स्थान है चौथा। बांसवाड़ा को जो जनसंख्या घनत्व 399 और 2001 में 315 और ये 7वां स्थान रखता है, बल्कि इसमें 5वां स्थान आना चाहिए। धौलपुर 398 2001 में 324 और इसका स्थान आना चाहिए यहाँ पे 6वां स्थान आना चाहिए। कोटा 374 और जो 2001 में जनसंख्या घनत्व था वो 301 था। स्थान इसमें प्रिंट हो रहे हैं। डूंगरपुर का 2011 में 368 जनसंख्या घनत्व और 2001 में 294। झुंझुनू 361 पहले था 323। सीकर का 346 2011 में जनसंख्या घनत्व और जबकि 2001 में 296। अजमेर का जनसंख्या घनत्व अभी 305 है और पहले 257। राजसमंद का 302 और पहले तो 256। सवाई माधोपुर 297 और पहले था 248। करौली भी 264 है और पहले 219 था। उदयपुर का है 242 और पहले था 196। भीलवाड़ा का 230 और पहले था 193। झालावाड़ का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है 227 और 2001 के अनुसार है 190। प्रतापगढ़ का 211 पहले था 172। सिरोही का भी है 202 और पहले 166। टोंक का 198 और पहले था 168। चित्तौड़गढ़ का 193 पहले था 166। बूंदी का अभी 193 है तो बूंदी और चित्तौड़गढ़ का सेम है और पहले जो था वो 167 था। नागौर 187 और पहले 157। हनुमानगढ़ का अभी 184 है और जो पहले 157 था। गंगानगर का 179 और जो पहले था वो 163। बारा का है 175 और पहले था 146। जालौर का 172 और पहले था 136। पाली का अभी है जनसंख्या घनत्व 165 और पहले था 147। जोधपुर का है 161 और पहले 126 था। चूरू का 148 और पहले 123 था। चूरू के बाद बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व अभी है 92 और जो पहले 69 था। बीकानेर का जनसंख्या घनत्व अभी 78 है जो 2001 में 63 था। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 17 और जो पहले भी कम था 13 था और ये 33वां स्थान राज्य में रखता है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। राजस्थान के जिलों में जनसंख्या घनत्व के संबंध में भारी असमानता है। 2011 में राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
जयपुर जिले का व सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर जिले का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि के बावजूद भी भारत की औसत जनसंख्या घनत्व से यह कम है। भारत की जनसंख्या की विशेषताएं। पहला है साक्षरता दर। साक्षरता किसी भी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा विकास के कार्यों में अधिक योगदान प्रदान कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में भी एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भाषा में मूलभूत समझ के साथ लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 80.9% व महिलाओं की 64.6% है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है, जिसकी साक्षरता दर 94% है तथा सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य, जो कि 61.8% की है। राजस्थान में सन 2011 की जनगणना के अनुसार 3,89,70,500 व्यक्ति साक्षर हैं। राज्य की साक्षरता दर 67.07% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.51% व महिलाओं की साक्षरता मात्र 52.66% है। राजस्थान में पिछले दशकों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, किंतु अभी भी राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से पीछे है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं में साक्षरता का स्तर काफ़ी नीचा है। कोटा जिले की साक्षरता दर 77.48% है, जो कि राज्य में सर्वाधिक है तथा सबसे कम साक्षरता दर जालौर जिले 55.58% की है। राज्य में साक्षरता दर की वृद्धि हेतु चलाए गए कई कार्यक्रमों जैसे साक्षरता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, सतत साक्षरता कार्यक्रम, बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान एवं प्रोत्साहन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इत्यादि चलाए गए हैं, जिनके कारण साक्षरता दरों में वृद्धि परिलक्षित हुई है। परंतु आज भी महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से बहुत कम है। अब बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ग्रामीण बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर, गार्गी पुरस्कार, आपकी बेटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना व अन्य बालिका प्रोत्साहन योजना प्रमुख हैं। लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष या देश, राज्य या स्थान की जनसंख्या में पुरुष व स्त्री की संख्या का अनुपात है। भारत में किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं को इसका मानक माना जाता है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों व महिलाओं के बीच समानता तथा असमानता की स्थिति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात 940 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 है। केरल राज्य का लिंगानुपात 1084 है, जो कि सर्वाधिक है। हरियाणा लिंगानुपात में सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ लिंगानुपात 879 मात्र है। राजस्थान में डूंगरपुर व राजसमंद जिले ऐसे हैं जहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। डूंगरपुर में लिंगानुपात 990 तथा राजसमंद में 988 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं।
राज्य में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर जिले का है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 845 है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक रहा है। लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में रहने का प्रमुख कारण अनेकों स्तरों पर महिलाओं की समाज में निम्न स्थिति तथा सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं तक उनकी कमजोर पहुंच है। इसके अतिरिक्त महिला भ्रूण हत्या भी इसका एक कारण मानी जाती है। सरकार द्वारा महिला भ्रूण हत्या रोकने और लड़कियों के जन्म और उनके जीवित रहने की स्थिति में सुधार लाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस समस्या का समाधान मूलतः जन जागृति और शिक्षा के प्रसार से ही संभव हो सकेगा। नगरीकरण। नगरीकरण से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात से है। भारत में बढ़ते नगरीकरण के स्तर के लिए उत्तरदायी कारकों में जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना, शहरी क्षेत्रों का भौतिक विस्तार, शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों का नवीन नगरीय क्षेत्रों में बदलना है। स्वतंत्रता पश्चात भारत में नगरों की संख्या एवं आकार में तेजी से वृद्धि हुई है और साथ ही कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भी बढ़ा है। एक और जहां नगरीकरण यानी कि शहरीकरण आधुनिक औद्योगिकरण व सामयिक प्रणाली का द्योतक है, वहीं दूसरी ओर यह पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में असंतुलन का द्योतक है एवं अनेकों रूपों में पर्यावरण के ह्रास हेतु उत्तरदायी है। भारतीय जनगणना के अनुसार नगर वह स्थान है जहाँ की जनसंख्या 5000 व्यक्ति या इससे अधिक हो, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक हो तथा न्यूनतम 75% पुरुष श्रमिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में कार्यरत हों। इसके अतिरिक्त नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, सैनिक छावनी बोर्ड या अधिसूचित शहरी क्षेत्र नोटिफाइड एरिया आदि सभी को शहरी क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या से अधिक है। भारत की जनसंख्या का 2/3 से थोड़ा अधिक भाग गाँवों में निवास करता है। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत धीरे धीरे घट रहा है तथा शहरी जनसंख्या का भाग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का रोजगार, शिक्षा एवं अन्य शहरी सुविधाओं हेतु शहर की ओर पलायन करना है। भारत में ग्रामीण व शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 1901 से 2011। 1901 में जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो 89.2% थी, जबकि शहरी 10.8%। 1911 में ग्रामीण जनसंख्या 89.7% थी, जबकि शहरी थी 10.3%। 1921 में 88.8 ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था और 11.2 शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। 1931 में 86.0 यानी कि 86% ग्रामीण जनसंख्या और 12% शहरी जनसंख्या। 1941 में 86.1% ग्रामीण, 13.9 शहरी जनसंख्या। 1951 में 82.7% ग्रामीण जनसंख्या, 17.3% शहरी जनसंख्या। 1961 में 82% ग्रामीण जनसंख्या, जबकि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 18 था। 1971 में 80.1 ग्रामीण जनसंख्या, 19.9% शहरी जनसंख्या। 1981 में 76.7% ग्रामीण जनसंख्या, 23.3% शहरी जनसंख्या। 1991 में 74.3% ग्रामीण जनसंख्या और 25.7% शहरी जनसंख्या। 2001 में 72.2 ग्रामीण जनसंख्या, जबकि शहरी जनसंख्या 27.8
2011 में 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है, जबकि 31.2% शहरी जनसंख्या है। तो जहां 1901 में 89.2 ग्रामीण जनसंख्या थी और वहीं ये 2011 में बढ़कर हो गई 68.8, नहीं घटकर 68.8% ही रह गई, जबकि शहरी जनसंख्या जो कि 1901 में 10.8% थी और वो जनसंख्या बढ़कर 31.2% शहरी जनसंख्या हो गई। ग्रामीण नीचे रह गया कुछ। भारत की 121 करोड़ में से 83.3 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण व 37.7 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, अर्थात जनसंख्या का लगभग 70% भाग ग्रामीण है। तालिका 12.6 विभिन्न दशकों में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या को प्रदर्शित करती है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रत्येक दशक में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है, जो जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन को दर्शाता है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 75.13% भाग ग्रामीण एवं शेष 24.87% भाग शहरी क्षेत्र में निवास करता है। हालांकि शहरीकरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, परंतु आज भी राजस्थान की 3/4 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय है। जनसंख्या समस्या। भारत की जनसंख्या का आधार बहुत चौड़ा है। इस कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि थोड़ी होने पर भी सकल वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है। भारत के संदर्भ में जनसंख्या में अधिक वृद्धि देश की आर्थिक समृद्धि में बाधक है। बहुत अधिक जनसंख्या होने के कारण जीवन की गुणवत्ता पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि समस्याएं भी लगातार बढ़ती जाती हैं। वे अन्य भौतिक सुख सुविधाओं जैसे पीने के पानी, बिजली, यातायात, आवास आदि की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भारत की जनसंख्या में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भी एक अच्छी विशेषता रही है, परंतु जन्म दर में धीमी गिरावट जनसंख्या समस्या का प्रमुख कारण है। अतः जन्म दर में कमी करके जनसंख्या समस्या का समाधान किया जा सकता है। जनसंख्या नीति। परिवारों के आकार को सीमित रखकर देश की जनसंख्या के स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। इस जनसंख्या नीति में जनसंख्या से संबंधित मुद्दों को 3 भागों में दिया गया है, जो कि जनसंख्या के समय आधारित नियंत्रण प्रयासों एवं नीति के लक्ष्यों को इंगित करते हैं। अल्पकालिक मुद्दे। ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया जिनको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक था, जैसे गर्भ निरोधक उपायों के विस्तार के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार। मध्यकालीन मुद्दे। इसमें यह लक्ष्य रखा गया कि सन 2010 तक भारत की जन्म दर को विस्थापन स्तर पर लाया जाएगा। दीर्घकालीन मुद्दे। इसके अंतर्गत टिकाऊ आर्थिक व सामाजिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सन 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर जनसंख्या स्तर पर लाना लक्ष्य रखा गया। राजस्थान की जनसंख्या नीति। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का कारण राज्य की विशेष भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। यहाँ का 2/3 भाग मरु प्रदेश है और एक बड़ा भाग पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्र है। महिला साक्षरता 52.66% ही है।
तथा सामाजिक चेतना शोचनीय स्तर पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी संस्थागत प्रसव की अपेक्षा दाई द्वारा प्रसव कराने की परिपाटी चल रही है। इससे शिशु मृत्यु दर भी यहाँ अधिक है। बच्चे के स्वस्थ एवं जीवित रहने की कम संभावना, कम आयु में विवाह तथा लड़का पैदा करने की चाह के कारण प्रदेश की जन्म दर अधिक रही है। जनसंख्या वृद्धि की चुनौती का सामना करने के लिए राजस्थान में विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं के माध्यम से जनसंख्या स्थायित्व के प्रयास किए जा रहे हैं। योग्य दंपतियों को उनकी इच्छानुसार परिवार कल्याण की आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराकर परिवार सीमित करने हेतु शिक्षित किया जा रहा है। नियमित टीकाकरण अभियान, मातृत्व, शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस व मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान चलाकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पोषण सेवाएं सुलभ करवाई जा रही हैं ताकि शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर को कम किया जा सके। जन मंगल योजना के माध्यम से गांव-गांव में परिवार कल्याण के अंतर्गत साधन उपलब्ध करवा रहे हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम में महिलाओं की अहम भूमिका है, अतः महिला स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने के प्रावधान किए गए हैं ताकि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को विभिन्न जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की जानकारी हो सके तथा वे इससे लाभान्वित हो सकें। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण की सेवाओं को सुलभ करवाया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु पहला है, मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। किसी निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व में दूसरे स्थान पर है। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है तथा यह भारत में प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,01,06,000 थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर व सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। किसी स्थान की 10 वर्षों के भीतर जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। यह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। 2011 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है। जनसंख्या में वृद्धि या कमी मुख्यतः जन्म व मृत्यु दर के अंतर के कारण होती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर के रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 73% है। केरल भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है जिसकी साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 94% थी। भारत में साक्षरता दर बढ़ रही है। पुरुष साक्षरता दर स्त्रियों की साक्षरता दर से अधिक है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। 2011 की जनगणना में भारत में लिंगानुपात 943 तथा राजस्थान में लिंगानुपात 928 है। बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में परिवार नियोजन कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। योजनाओं के माध्यम से सरकार दूर दराज के क्षेत्र में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सेवाएं उपलब्ध करा रही है। भारत की जनसंख्या का 2/3 से अधिक भाग गांवों में निवास करता है। इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।